तो सबसेट ऑफ आर पहले हम देखिए क्या होता है। सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर का मतलब हो गया सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर हमें पता है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आ सकते हैं सबको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो अगर रियल नंबर एक सेट है, अगर रियल नंबर एक सेट है तो इसका कोई भी लाइन का पार्ट उठाएंगे, कहीं से भी उठाएंगे, वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो ऑलरेडी कुछ हमारे पास डिफाइन सबसेट हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ये सारे ऑलरेडी हमारे पास सबसेट, डिफाइन सबसेट हैं रियल नंबर के। तो ये हो गया हमारा सबसेट ऑफ आर। ठीक, एज ए इंटरवल हम कैसे रिप्रेजेंट करें, या इंटरवल क्या होता है, ये हम लोग छोटे क्लासों से पढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सारे नंबर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब इस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर बोल रहे हैं। ओके, और हमें इसका नोटेशन भी दिया गया है बुक में। कैपिटल एन डब्ल्यू, इंटीजर के लिए जेड, रेशनल के लिए क्यू और इरेशनल के लिए टी। ये हमारे सेट नोटेशन है। अब हम इसको देखते हैं कि इंटरवल हमारा क्या होता है। इंटरवल हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू numbers are two real numbers such that a less than b। that means अगर हम एक नंबर लाइन पे दो नंबर इस तरह से लें, तो अगर ऐसे नंबर लेते हैं और b, तो क्या होगा, a लेस देन b होगा। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो भी नंबर आएगा, जितना भी नंबर आएगा, वो एक रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है। इससे पहले हम लोगों ने सबसेट ऑफ रियल नंबर में देखा कि सबसेट ऑफ रियल नंबर में जो नेचुरल नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है कि यहाँ से 1 से लेकर के हमें इनफाइनाइट पॉजिटिव साइड में लेना है, फिर 0 कंसिडर करना है। लेकिन इंटरवल में हम कहीं से भी एक पार्ट ले लेंगे, नंबर लाइन का कहीं से भी पार्ट ले लेंगे। और दो नंबर इस तरह से लिया हमने कि a लेस देन b। ठीक है, दो नंबर हमने लिया a लेस देन b। तो इसके बीच में जो भी नंबर होगा या जो भी नंबर होगा वो क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। और वो सेट हमारा क्या होता है, इंटरवल होता है। ठीक है, वो सेट हमारा इंटरवल होता है। एट रैंडम हम कहीं भी ले सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। सपोज हमारा ये 0 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ भी आ सकता है, 0 यहाँ भी आ सकता है। तो किसी भी पार्ट में हम इसे ले सकते हैं। तो हमने नंबर लाइन पे दो इस तरह से नंबर लिए, ए एंड बी। ओके, तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। इंटरवल को हम 4 पार्ट में, इंटरवल को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल्स। थर्ड क्लोज्ड ओपन। इंटरवल को हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में a, b। एट रैंडम कोई हम एक एलिमेंट लेते हैं और इसको मानते हैं x।
तो x क्या होगा, x रियल नंबर का एलिमेंट होगा, यानी x बिलोंग टू ए बी, सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो अगर x हम कोई एलिमेंट लेते हैं, इसके बीच में रैंडम कोई भी x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, a और b के बीच में कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या बोले कि a और b दोनों नंबर इंक्लूड रहेगा, तो x में भी a भी हो सकता है, b भी हो सकता है और बीच में कहीं भी हो सकता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट से, और लेट हमने कोई एट रैंडम एलिमेंट लिया x, वो x a और b के बीच में कहीं भी हो सकता है इंक्लूडिंग a एंड b। तो इसे हम डिनोट करेंगे x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a लेस देन आर इक्वल टू b। इट मीन्स x जो है वो a के बराबर भी है, यानी a भी हो सकता है वो, या a से बड़ा हो सकता है, या b से छोटा हो सकता है, यानी ये इधर आ सकता है, और या तो b के बराबर हो सकता है, यानी b भी हो सकता है, यानी a और b दोनों हो सकता है, और या इनके बीच में हो सकता है। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक है। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट से हम शो करते हैं। इसमें a, b, इसको हम पैरेंथेसिस से शो करते हैं। अगेन एक हम एट रैंडम एलिमेंट लिए विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट नाउ x, अब x कहाँ लाई करेगा, तो यहाँ ओपन इंटरवल में हम a और b दोनों एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, इन दोनों नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन a लेस देन b करेंगे। इक्वल टू का यहाँ पे एक डैश नहीं लगाएंगे जो इक्वल टू को शो करता है, यहाँ हम यूज नहीं करेंगे उससे। इसका मतलब हो गया कि x जो हमारा है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, a नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट करने को देखें तो यहाँ पे एक हम होल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होल सर्कल बताता है कि x यहाँ पे नहीं लाई कर रहा है, a और b पे लाई नहीं कर रहा है, यानी ये एक्सक्लूड है, a और b एक्सक्लूड है, इन दोनों के a और b के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्लोज्ड ओपन, तो क्लोज्ड ओपन का मतलब कि क्लोज्ड का साइन हो गया a कामा b और ओपन मतलब ओपन का साइन हम लगा दिए। इट मीन्स अगेन हम कोई एलिमेंट लेते हैं एट रैंडम, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं x विच इज बिलोंग्स टू R, सच दैट नाउ x, अब x कहाँ लाई करेगा, तो क्लोज्ड है तो a को इंक्लूड करेंगे हम। तो यहाँ पे a को इंक्लूड करने का साइन यानी डैश लगाएंगे, इसे बोलते हैं a इज लेस देन और इक्वल टू x, और b ओपन का साइन है यहाँ पे ओपन। तो b के लिए हम क्या करेंगे, b के लिए हम डैश नहीं लगाएंगे, जो कि हमें बता रहा है कि b से छोटा x होगा, यानी x हमारा b से छोटा होगा, b के बराबर नहीं होगा बट a के बराबर होगा। तो ये हमारा क्लोज्ड ओपन का साइन हो गया। और इसमें नंबर लाइन पे हम इसे कैसे शो करेंगे, तो क्लोज्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसे डार्कन सर्कल से शो करेंगे, यानी a इंक्लूड है और b हमारा इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली ओपन इंटरवल के लिए हम दोनों ओपन क्लोज्ड के लिए हम ओपन और क्लोज्ड के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी दोनों यूज करेंगे। और इसे शो करेंगे x बिलोंग्स टू R सच दैट a ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू b, यानी x लाई करेगा a से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन करने के लिए इसे ओपन कर देंगे।
x एक्सक्लूड हो गया और b को इंक्लूड करना है ओपन क्लोज्ड में, तो ये हो गया। आगे बढ़ाते हैं और इनफाइनाइट इंटरवल के बारे में हम देखते हैं। इनफाइनाइट इंटरवल एक ऐसा सिचुएशन, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर दिया है a और इधर कोई x नंबर ले लिया और बोला कि x इज लेस देन a, बस इतना दिया गया। यानी नंबर लाइन पे a से छोटे इधर सारे नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई नंबर दिया गया है a लेस देन x लेस देन a, तो ये हमको इनफाइनाइट इंटरवल शो कर रहा है। इसे हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए x हमारा लेस देन a है, कहाँ तक? ये कहीं तक हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया है, यानी इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर इस तरह का लेस देन का सिंबल है तो यहाँ पे हमारा ये ओपन इंटरवल को शो करे, यानी a इंक्लूड नहीं, a से छोटा जितना भी इधर नंबर लाइन पड़ रहा है वहां से कोई भी नंबर हम x ले सकते हैं। तो इसको डिनोट करेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लेस देन है। तो इसको शो करने के लिए हम अगर हम सिंबल के रूप में यूज करें इंटरवल को, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट कामा a ओपन इंटरवल। तो ये एक इनफाइनाइट इंटरवल का एग्जांपल हो गया। सपोज अगर इसी को हम क्लोज्ड, अगर a को हम क्लोज्ड इंटरवल से शो करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया a और a यहाँ पे हमने डार्कन सर्कल से शो किया, इसका मतलब a इंक्लूड है यहाँ पे, और x कोई ऐसा नंबर है जो a के बराबर या a से छोटा है। x कोई ऐसा नंबर है इस नंबर लाइन पे, कहीं भी a हो सकता है जो या तो a है या a से छोटा है। तो इसे हम शो करेंगे x लेस देन आर इक्वल टू a और x बिलोंग्स टू r सच दैट x लेस देन आर इक्वल टू a। तो इसे हम सिंबॉलिकली शो करेंगे माइनस इनफाइनाइट कॉमा a, और यहाँ a इंक्लूड है इसलिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से दो और हमारे बनेंगे। थर्ड, हम अगर कोई नंबर हमारा ओपन a और x हम कोई भी नंबर लेते हैं आर्बिट्रेरी विच इज ग्रेटर देन a, तो इसे हम शो करेंगे। अब यहां से कोई भी आर्बिट्रेरी हम एक x ले सकते हैं, a से बड़ा कोई भी, तो कोई मतलब कि इनफाइनाइट तक वो जा सकता है। तो x बिलोंग्स टू r x belongs to R such that x is greater than a, x is greater than a। ठीक है, तो इसे हम शो करेंगे ओपन इंटरवल। तो यहाँ ओपन ये सर्कल, यहाँ पे हमने ओपन सर्कल रखा है, यानी हॉलो सर्कल रखा है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि हम a को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये तो ये सिंबल हमारा शो कर रहा है इनफाइनाइट इंटरवल को, जो कि कोई ऐसा x जो रियल नंबर का एलिमेंट है a और इनफाइनाइट के बीच में कोई सा भी नंबर आर्बिट्रेरी हमारा ये शो कर रहा है। फिर फोर्थ हम लेते हैं, सपोज अगर a इंक्लूड है तो हम इसे डार्कन सर्कल से दिखाएंगे, और यहाँ से और इनफाइनाइट तक कोई सा भी नंबर हम यूज कर सकते हैं। तो इसे हम शो करेंगे x बिलोंग्स टू r सच दैट x is ग्रेटर देन और इक्वल टू a। और यहाँ पे हम अब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे a के लिए, a क्लोज इंटरवल a
इनफाइनाइट। ठीक है, और अब हम देखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर को हम एज इंटरवल कैसे शो करते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब कि नंबर लाइन पे वो सारे नंबर को हम ले लें। सेट ऑफ इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब हम नंबर लाइन पे सारे नंबर को ले सकते हैं इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में, इसमें सारे नंबर रियल नंबर होंगे। ओके, तो इसको हम शो करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हो गया ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ हम अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंटरवल से रिलेटेड है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं 6 क्वेश्चन के पार्ट। सेट बिल्डर फॉर्म में वी हैव टू चेंज इन इंटरवल। तो यहाँ पे सबसे पहले x बिलोंग्स टू r और x लाई कर रहा है -4 से 6 में, 6 इंक्लूड होगा तो हम यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल का साइन देंगे और -4 के लिए ओपन इंटरवल का साइन देंगे। सिमिलरली इसके लिए हमारा -12 ओपन इंटरवल और 10 क्लोज इंटरवल। फिर 0 to 7 के बीच में लाई कर रहा है x, तो x 0 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल यानी ब्रैकेट और 7 के लिए ओपन इंटरवल। फिर 3 और 4 के लिए उसी तरह से ये दोनों के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज करेंगे हम क्योंकि 3 और 4 दोनों इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे इंटरवल दिया गया, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और फिर x की रेंज हम लिख देंगे। x कहाँ से लाई करेगा तो -3 ग्रेटर देन x लेस देन 0। ठीक है, यहाँ हम नीचे इंक्लूड का इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल से शो हो रहा है। सिमिलरली x सच दैट, अब यहाँ पे देखिए क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है यानी x 6 और 12 इंक्लूड है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r और एक सम 6 और 12 के बीच में है तो यहाँ पे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, लेस देन आर इक्वल टू 12। तो ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिए। ओके, थर्ड वाला छोड़ दिया। फोर्थ देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -23 ये क्लोज इंटरवल का साइन है तो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल का साइन देंगे और फिर x और लेस देन 5। यहाँ पे ये पावर सेट let a be द सेट, मान लीजिए ए सेट है, इसके कुछ एलिमेंट हैं 1 2। अब पावर सेट क्या होता है, ए के जितने भी सबसेट बनेंगे देन ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट of set A is called power set of set A। अब इसके हम सबसेट ले लें तो सबसेट क्या होगा, तो सबसेट तो सबसे पहले वो अपना खुद का सबसेट होगा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P, कैपिटल P ब्रैकेट में ए। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सेट होंगे क्योंकि
ये सब जो इसके एलिमेंट हैं वो सेट के सबसेट होते हैं, गिवन सेट के सबसेट होते हैं। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, सेट में होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे सबसेट को लिखेंगे। तो 1 2 1 2 और 5, तो ये सबसेट को एज एलिमेंट हम पावर सेट में लिखेंगे। तो स्मॉल करली ब्रैकेट में ये सारे हम एलिमेंट को लिख लिए। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन पावर सेट, कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में। तो पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो जो भी उसका सबसेट का नंबर, जो भी सबसेट होगा, जितने भी सबसेट बनेंगे वही उसके एलिमेंट होंगे पावर सेट के। तो अब हम याद करें तो पावर सेट में किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो अगर वो सेट के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट के m है अगर, तो सबसेट की संख्या क्या होगी, 2 रेज़ टू द पावर m। जैसे इस एग्जांपल में सेट ए के नंबर ऑफ 2 है, तो पावर सेट ए के पावर सेट के एलिमेंट क्या होंगे, 2 का पावर 2, दैट इज 4। और यहाँ हम देखें 4 एलिमेंट भी हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बेसिक सेट को हम कहते हैं। द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। It is denoted by capital U। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए बी। तो बेसिक सेट या यूनिवर्सल सेट, अगर हम 2 सेट लिए ए और बी, तो यूनिवर्सल सेट में इन सारे सेट्स का एलिमेंट मौजूद होगा, यानी जो यूनिवर्सल सेट होगा इन दोनों सेट का सुपर सेट होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने ए और बी लिया, तो ए में 1 और 2 एलिमेंट है, बी में 2 और 3 है। तो यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट में आएगा। तो कोई भी अगर हम सबसेट लेते हैं ए बी सी डी ई, तो वो सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर के सबसेट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी मतलब हम ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट, लेकिन जितने भी उसके अंडर में सेट होंगे वो सारे उसके यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्वेश्चन 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करें हम। पहला है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 2 सेट हैं। तो राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो प्लेन में जितने भी राइट ट्रायंगल हैं तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा ऑल द ट्रायंगल ऑन द प्लेन। प्लेन में सारे ट्रायंगल जो बने हैं उसका सेट यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सेकेंड, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्लेन में जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बने हैं उसका सेट दिया गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो अगेन हमारा यही जो फर्स्ट में हमने दिया है वही यूनिवर्सल सेट होगा, द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल ऑन द प्लेन। अब द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑन द प्लेन, तो इसमें आइसोसेलेस भी इसका सबसेट हो जाएगा और राइट एंगल भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट सेम होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक पावर सेट का क्वेश्चन है जो हम मिस कर दिए थे। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ए इफ पावर सेट ए इक्वल टू 5। सॉरी, यहाँ पावर सेट ए नहीं है, ये सेट ए इक्वल टू 5, यानी कोई सेट ए दिया है जो कि एम्प्टी सेट है, तो उसके पावर सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ए में 5 एलिमेंट है, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो कितने सबसेट बनेंगे ए के। तो अगर
फाइव बाय डिफॉल्ट क्या होता है, दो सबसेट होते हैं, एक तो वो इटसेल्फ होता है और दूसरा इम्प्टी सेट होता है। तो एक तो इसका सबसेट बनेगा और वो बनेगा फाइव। तो यहाँ पे पावर सेट के एलिमेंट क्या होंगे, फाइव होगा।